हेलो स्टूडेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद ट्वेल्थ के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन फोर categories. First one is final good, second one is intermediate good, third one is consumer good and fourth one is producer good. तो पहले है फाइनल गुड। फाइनल गुड those goods which are cross the boundary of production or ready for use of final user. I repeat, final goods are those goods which cross the boundary of production or use the final user. But who are the final user? So two are final user. First one is consumer and second one is producer. कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज करेगा तो फिर वो फाइनल गुड कहलाएगी। ऐसे ही अगर कोई भी प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर ने परचेज किया और वो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को फिक्स असेट के रूप में अगर यूज कर रहा है और खरीद रहा है तो फिर वो उसके लिए फाइनल गुड कहलाएगी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, जैसे एक कंज्यूमर ने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर एक कंज्यूमर हूं और मैंने ये मोबाइल परचेज किया तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट फाइनल यूज कंजम्पशन गुड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं की और ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर कर मेरे पास पहुंचा है। दूसरा, मैंने इस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं किए। ऐसे ही अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने एक मशीन परचेज की और उस मशीन में उसने कोई चेंजेस नहीं किए और वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर कर प्रोड्यूसर तक पहुंची है तो फिर वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड कहलाएगी। जैसे मैंने एक मोबाइल खरीदा, एक प्रोड्यूसर ने एक मशीन खरीदी, दोनों के लिए वो प्रोडक्ट क्या हो गए? फाइनल गुड। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जो या तो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाएं या रीसेल के लिए यूज किए जाएं। जैसे अगर एक प्रोडक्ट को एक फार्मर ने प्रोड्यूस किया, जैसे वीट को फार्मर ने प्रोड्यूस किया और वीट को सेल कर दिया फर्म ए को। फर्म ए ने उस वीट से फ्लोर बनाया तो फ्लोर मिल के लिए वीट क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। ठीक। दूसरा, अगर यही वीट किसी फर्म ए ने परचेज किया लेकिन उससे फ्लोर नहीं बनाया, वो वीट उसने किसको सेल कर दिया? डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो फिर फर्म ए के लिए जो वीट उसने फार्मर से परचेज किया था, सेम वीट उसने कंज्यूमर को सेल कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किए, केवल रीसेल के लिए परचेज किया था, तो फिर ये भी ट्रीट किया जाएगा किसके रूप में? इंटरमीडिएट गुड के रूप में। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो बुक है मेरे पास, इस बुक में नंबर ऑफ पेजेस हैं। ये पेजेस को उसने बाइंड करके एक बुक की शेप में रख दिया, तो फिर ये बुक जो तैयार हो गई, जिस पेजेस को बाइंड करके ये बुक तैयार हुई है, तो फिर पेजेस क्या हो गए? रॉ मटेरियल हो गए। ठीक। दूसरी बात, अगर ये बुक किसी एक पब्लिकेशन ने प्रोड्यूस की और बुक सेलर ने इसे सेल कर दिया, किसको? स्टूडेंट्स को या फाइनल कंज्यूमर को, तो फिर जो बुक सेलर है वो रिटेलर है और वो रिटेलर किस लिए? रीसेल के लिए, जबकि उसने बुक में कुछ भी एंट्री नहीं की, कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी उसने पब्लिश नहीं किया। राइटर ने बुक को लिखा, ठीक है, पब्लिकेशन ने उसे प्रिंट किया। तो इस तरह से जो बुक है रिटेलर के पास वो रीसेल के लिए है और इस कंडीशन में वो इंटरमीडिएट गुड के रूप में ट्रीट की जाएगी। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंज्यूमर गुड।
कंज्यूमर किसी भी गुड को जब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज करता है तब फिर वो कहलाती हैं कंज्यूमर गुड। दोज गुड विच इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर फॉर ओन सेटिस्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। So consumer good classified into four categories. First one is durable good. These goods consumed by the consumer for long period of time, more than 10 year or 5 year. जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, बाइक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेमी ड्यूरेबल। तो सेमी ड्यूरेबल का जो टाइम है वो ड्यूरेबल गुड से कम होता है। जैसे फर्नीचर है, क्लोथ है, शूज हैं, इनको एक कंज्यूमर कई बार यूज करता है, जिनके कंजम्पशन मैनी टाइम्स हो सकते हैं बट लेस देन ड्यूरेबल गुड। ऐसी गुड कहलाती है सेमी ड्यूरेबल गुड। इसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड। ये सिंगल यूज गुड कहलाती हैं और इनका यूज कंज्यूमर केवल एक बार करता है। जैसे ऑयल, कुकिंग ऑयल, जैसे ब्रेड, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नॉन ड्यूरेबल गुड के हैं। इसके बाद कुछ सर्विसेज को भी वो परचेज करता है सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे टीचर की सर्विस, जैसे डॉक्टर की सर्विस, जैसे इंजीनियर की सर्विस एक्सेट्रा। सॉरी। इसके बाद आता है प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है कैपिटल गुड और सेकंड वन है इंटरमीडिएट गुड। इस इंटरमीडिएट गुड को मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल गुड। कैपिटल गुड वो गुड होती है